के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष के आसपास होती है, वो अपने घर से चीखते हुए चिल्लाते हुए निकलती है और बहुत जोर जोर तरीके से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। उसी समय जो उसके आसपास के पड़ोस के लोग होते हैं, जैसे उस लड़की की चीख को सुनते हैं, चीख पुकार को सुनते हैं, उसकी चीख को सुन करके, उसकी रोने की आवाज को सुन करके मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपने घरों से निकलते हैं और उस लड़की के घर की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ करके देखते हैं कि वो जो लड़की जो बहुत तेजी तेजी से रो रही होती है, चीख रही होती है, आखिरकार जब उसके घर पर वो लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके परिवार के जितने भी लोग होते हैं, परिवार के लगभग 13 लोग जो पूरी तरह से पलटियां कर रहे होते हैं, बीमार होते हैं, कराह रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। जब पास पड़ोस के लोग इस नजारे को देखते हैं तो इस नजारे को देख करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस लड़की को सांत्वना देते हैं और उससे कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में सारे लोग मिल करके उन सारे लोगों को, उस परिवार के सारे लोगों को तुरंत लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उन सारे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जहां पर दूसरे दिन तक परिवार के जो 9 लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है। और फिर धीरे धीरे उस परिवार के जितने भी लोग होते हैं, सारे लोगों की मौत हो जाती है। अब यह जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंच करके इस केस की छानबीन करती है। आखिरकार पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्या रीजन रहा कि एक ही परिवार के 13 लोग एक साथ मौत के गले उतर जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। और पुलिस जब इस केस को खोलती है और इसकी सच्चाई लोगों के सामने आती है तो यह जान करके लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है सिंध और उसी सिंध जिले के अंतर्गत आने वाले खतौली गांव की है। खतौली गांव में एक मुस्लिम परिवार रहा करता है और उस परिवार में टोटल 14 लोग होते हैं। परिवार के बेटे, बेटियां, बहू, पिता, इस तरीके से मिला करके जितने भी लोग होते हैं उस परिवार के लोगों की संख्या 14 होती है। 19 अगस्त 2024 के रात के करीब 10 बजे के आसपास उस परिवार में एक अचानक कोहराम मच जाता है। परिवार के जितने लोग होते हैं वो सारे लोगों को पेट में दर्द, उल्टी, ऐसी तमाम चीजें होने लगती हैं। तभी जो उनके घर में एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 21-22 वर्ष के आसपास होती है, वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, मदद मदद चिल्ला रही होती है, पुकार रही होती है। उसकी आवाज को सुन करके जितने भी पड़ोस के लोग होते हैं, जब सुनते हैं कि आखिरकार क्या बात है, तो जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं वो अपने घर से निकल करके बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद में वो देखते हैं, उस घर पर पहुंचते हैं। उस लड़की का नाम शाइस्ता होता है। शाइस्ता के घर पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो देखते हैं कि परिवार के जितने लोग हैं वो सारे लोग दर्द से परेशान हैं। तभी वो लोग तुरंत सभी लोगों को अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया जाता है। उसके बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब अस्पताल में जितने भी लोग एडमिट होते हैं, धीरे धीरे उन लोगों की मौत हो जाती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, पर पुलिस इस केस की छानबीन करे तो करे कैसे, क्योंकि वो जो लड़की केवल एक शाइस्ता होती है, केवल वही बचती है और उसका भी इतना खराब हाल होता है कि वो रो रो करके बेहोश हो जाती है। वो इस हालत में नहीं होती है कि पुलिस उससे कुछ भी जानकारी ले सके। उन जितने भी लोगों की मौत होती है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक चीज का तो खुलासा हो जाता है कि परिवार के जितने भी लोग मरे हुए थे उन सब लोगों के पेट में पॉइजन मिलता है, यानी कि फूड पॉइजन। यह तो पॉइजन उनको खिलाया गया और यह तो फिर वो खाने के माध्यम से उनके पेट में बना, जिससे उनकी मौत हो गई। अब पुलिस शाइस्ता के घर जाती है और शाइस्ता के घर पहुंचने के बाद में उसके घर में छानबीन करती है कि आखिरकार ये पॉइजन खाने में आया तो आया कहां से,
अब पुलिस जितने भी घर में सब्जियां रखी होती हैं, फल रखे होते हैं, उन सारी चीजों की जांच के लिए लैब में भेज देती है। पर ऐसा कोई भी चीज उसमें से नहीं होता है जिसमें से यह साबित हो सके कि इस चीज के माध्यम से सारे परिवार के जितने भी लोग हैं उनको पॉइजन दिया गया। तभी उसके घर के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है, तभी उसके घर के अंदर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। पुलिस उस रोटी के टुकड़े को भी लैब में जांच के लिए भेज देती है, और जैसे ही उस रोटी के टुकड़े की जांच रिपोर्ट आती है, ये देख करके पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि उस रोटी के टुकड़े में ही पॉइजन होता है और बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है। पुलिस ये सोच करके परेशान होती है कि आखिरकार एक ही परिवार के 13 लोगों को रोटी के द्वारा जहर दे करके मौत के घाट उतारने का कारण क्या है। तब जो पुलिस होती है वो सहिष्णुता से कुछ जानकारी लेना चाहती है, पर सहिष्णुता जो इस हालत में अभी भी नहीं होती, उसकी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं होता है। तभी पुलिस अब जो पड़ोस के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, उन लोगों से पूछताछ चालू कर देते हैं। मोहल्ले के लोगों से कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, पूछताछ करती है, तो पुलिस को लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि सहिष्णुता है, जो सहिष्णुता मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती थी। इसके अलावा लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। और फिर अचानक परिवार के 13 लोगों को 19 अगस्त 2024 को परिवार के 13 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। अब पुलिस को कुछ ना कुछ तो शक हो जाता है। पुलिस ये सोचने लगती है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी पुलिस उस मोहल्ले के उस लड़के का नाम आमिर बख्श होता है। अब आमिर बख्श के पास में जाते हैं और आमिर बख्श को उठा लेती है और थाने ले जाती है। आमिर बख्श को अपने साथ लेकर के थाने पहुंचती है और फिर आमिर बख्श से वो इस बारे में पूछताछ करती है। तब जो आमिर बख्श होता है वो पुलिस को कुछ नहीं बताता। पुलिस बहुत कोशिश करती है आमिर बख्श से कुछ जानने के लिए, पर पुलिस के पास में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए वो कोई इस तरीके सख्ती से पेश नहीं आ सकती थी। और पुलिस जब आमिर बख्श से बहुत जानकारी करने की कोशिश करती है, पर पुलिस जो आमिर बख्श होता है वो पुलिस को कुछ नहीं बताता और वो कहता है कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, हम सहिष्णुता से प्यार करते थे, बस इतनी सी बात है, पर उसके परिवार में ये सारे लोगों की मौत कैसे हुई, हमें साहब इससे कोई मतलब नहीं है। अब पुलिस आमिर बख्श को छोड़ देती है और फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में पुलिस सहिष्णुता के पास में पहुंचती है और सहिष्णुता से जानकारी करती है, पूछने की इस केस के बारे में जानकारी करने की कोशिश करती है। अब जो सहिष्णुता होती है वो भी पुलिस से कहती है कि साहब हमें कुछ नहीं पता है कि आखिरकार सारे लोग कैसे मरे और उनके पेट में जहर कहां से आया, इसे हमें कोई जानकारी नहीं। तब पुलिस एक चाल चलती है, पुलिस अपना दिमाग लगाती है और पुलिस समझती है कि आखिरकार एक अंधेरे में तीर चलाती है कि या तो हम लोग देखते हैं कि यह तीर जाकर के कहां लगता है। पुलिस सहिष्णुता से कहती है कि देखो हमने आमिर बख्श को गिरफ्तार कर लिया है और आमिर बख्श से हमने जो पूछताछ की है, आमिर बख्श ने हमें सब कुछ सच बता दिया है और मैं यह केवल सच अब आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। तब जो सहिष्णुता होती है उसको यह लगता है कि आमिर बख्श ने तो पूरी सच्चाई बता ही दी है। अब सहिष्णुता जो होती है वो पुलिस के सामने रोने लगती है और रो करके वो अपना हाल, अपनी कहानी बताने लगती है। सहिष्णुता पुलिस को बताती है कि साहब ये सच है कि मैं आमिर से प्यार करती थी और मैं आमिर के साथ में ही शादी करना चाहती थी और इसलिए मैं कभी कभी अपने परिवार के लोगों से छुप करके आमिर के साथ मिलने भी जाती थी। तभी ये जानकारी जैसे ही एक दिन मेरे परिवार के लोगों को हो जाती है, तभी जो मेरे परिवार के मेरे पिताजी होते हैं, क्योंकि आमिर थोड़ा सा लफंगा टाइप का लड़का होता है, इसलिए मेरे पिताजी आमिर के साथ मेरी शादी करने से मना कर देते हैं और मैं और आमिर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते थे। इसलिए जैसे ही मेरे पिताजी आमिर से शादी करने के लिए मुझे मना करते हैं, मैं इस बात की जानकारी आमिर को देती हूँ और मैं आमिर से कहती हूँ कि आमिर अब हमारी और आपकी शादी नहीं हो सकती। तभी जो आमिर होता है वो कहता है कि हमें दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो हम और आपको अलग कर दे। अब
सहिष्ता के जो पिताजी होते हैं वो सहिष्ता के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, उसकी शादी करने की तैयारी करने लगते हैं। इधर सहिष्ता के पिताजी को एक रिश्ता मिल जाता है और वो अब सहिष्ता की शादी उस लड़के के साथ में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात की जानकारी जो सहिष्ता होती है वो एक दिन आमिर को देती है और आमिर से कहती है कि आमिर, मेरी शादी दूसरी जगह होने वाली है, आपको अगर कुछ करना है तो करिए, नहीं तो मैं कुछ दिन में शादी करके किसी दूसरे के घर चली जाऊंगी। तभी जो आमिर होता है वो कहता है कि चलिए ठीक है, आप परेशान मत हो, हम बहुत जल्द इसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब आमिर एक दिन शायद मार्केट जाता है और मार्केट से वो कुछ जहर की गोलियां लेता है और उनको पीस करके एक पुड़िया बनाता है और पुड़िया बना करके वो सहिष्ता को दे देता है। सहिष्ता उससे पूछती है कि आखिरकार इसमें क्या है। तब वो कहता है कि मैं एक बाबा के पास में गया था, एक तांत्रिक के पास में गया था और तांत्रिक ने हमें यह दवा दी है। उसने कहा है कि परिवार के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को इस दवा को अगर आप खिला देंगे तो उन सारे लोगों को जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप लोग अपने मन के मुताबिक एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। सहिष्ता सोचती है कि आखिरकार ये दवा है जो बाबा ने दी है। अब उसने वो उस दवा को आटे में मिला करके उस आटे की रोटियां बनाती है और रोटियां बनाने के बाद में अपने परिवार के जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों को खाना खाने के लिए देती है। पर सहिष्ता उस रात खाना नहीं खाती और जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में वो अपने अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं, उसके कुछ ही देर बाद जितने भी परिवार के लोग होते हैं सारे लोगों के पेट में जब उस जहर का असर होता है तो उन सारे लोगों को उल्टियां होने लगती हैं, पेट में दर्द होने लगता है और जिस वजह से फिर उन लोगों को जब पुलिस अस्पताल ले जाया जाता है और फिर जिस वजह से जब उन लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है तो अस्पताल में धीरे धीरे उन सारे लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस को जैसे ही इस बारे में, इस सच्चाई के बारे में जानकारी होती है, पुलिस ये सुन करके चौंक जाती है। पुलिस भी यह सुन करके परेशान हो जाती है और उसके बाद में जब मोहल्ले के जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को इस बारे में जानकारी होती है तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि आखिरकार एक बेटी जो अपने प्रेमी को पाने के लिए, अपनी शादी रचाने के लिए अपने ही परिवार के 13 लोगों की हत्या कर देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेनी चाहिए। कैसे अनजाने में एक लड़की जो अपने ही परिवार को, अपने प्रेमी के कहने पर अपने ही परिवार के 13 लोगों को, अपने ही माता पिता को, अपने ही भाई बहन को, अपने भतीजी भतीजे को मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद में उसकी जो जितनी भी बची कुची जिंदगी होती है उसे भी जेल में काटनी पड़ती है। पुलिस आमिर और सहिष्ता को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।